हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज 24 नवंबर है, तो आज अपन 24 नवंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। और अब तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी आप जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो जहाँ पे जो हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो अपन ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या कवि थे, गायक थे, राजनेता या कलाकार? तो यहाँ पे हाल ही में जो शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वे थे एक कवि। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ पे इनकी डिटेल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार और पटकथा लेखक और केंद्र साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और उनका जन्म यहाँ पे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ीकोड़ा में हुआ था। और उन्हें अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 भी प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे जो उद्यम तेलुगु में समकालीन राजनीति पर उनकी रनिंग कमेंट्री बहुत लोकप्रिय और सोची समझी थी। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पे जो हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला, पांचवा, चौथा या तीसरा। तो यहाँ पे जो हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया भारत? तो ये बन गया है चौथा देश। तो यहाँ पे अपना थर्ड अपना राइट ऑप्शन है। यहाँ पे अपन इसकी डिटेल देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो यहाँ पे अन्य तीन देश जिनके पास आईएमओ द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है, वे कौन हैं? तो वे हैं अमेरिका, रूस और चीन। यहाँ पे अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया भी अब चौथा देश बन गया है। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे हाल ही में जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं, हांगकांग, पेरिस, ज्यूरिख या लंदन। तो यहाँ पे जो हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी WCOL इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन है हांगकांग। तो ये अपना राइट ऑप्शन है। यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जारी की है, जो उनकी जीविका लागत पर आधारित है। और यहाँ पे जो सूचकांक 133 शहरों पर तैयार किया गया है, जिसमें यहाँ पे हांगकांग चीन यानी पहले स्थान पर, पेरिस फ्रांस और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड सबसे महंगे शहरों के रूप में यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग, दूसरे पे पेरिस और तीसरा शहर कौन सा है? ज्यूरिख। तो यहाँ पे ये हांगकांग सबसे शीर्ष पर रहा है।
तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो का। तो यहाँ पे जो हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं, नसीरुद्दीन शाह को, अनुपम खेर को, अमिताभ बच्चन को या सोनू सूद को। तो यहाँ पे हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है नसीरुद्दीन शाह को। यहाँ पे नसीरुद्दीन शाह को हाल ही में आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो नसीरुद्दीन शाह के बारे में जानते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे जो जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो नाट्य शास्त्र के दो उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कर्णिक को यहाँ पे आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष के जो पुरस्कारों का विषय क्या है, तो इसका विषय है थिएटर पर केंद्रित है। तो इसका विषय किस पर केंद्रित है दोस्तों, तो 2020 का यहाँ पे तो थिएटर पर यहाँ पे केंद्रित है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को किसने मिलकर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हाल ही में जो सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को किसने मिलकर यहाँ पे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो यहाँ पे नासा ने, ESA ने या A&B दोनों ने या फिर IS जो इसरो ने। तो यहाँ पे किसने यहाँ पे हाल ही में सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को मिलकर यहाँ पे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन है A&B यानी नासा और ESA यानी यूरोपियन सैटेलाइट जो ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे मिलकर यहाँ पे क्या हाल ही में जो सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये डिटेल को देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करने के लिए यहाँ पे कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय उपग्रह ने यहाँ पे कैलिफोर्निया के बेडनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स फाल्कन 6 रॉकेट से उड़ान भरी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे हाल ही में जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा चरण कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं इसके, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में, हिंद महासागर में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा चरण कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो ये प्रारंभ किया गया है अंडमान सागर में। यहाँ पे अपन इसकी डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे जो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा इसकी अध्यक्षता मेजबानी की जा रही है। और यहाँ पे जो भारतीय नौसेना जहाजों सहित स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट जो कारमोट और मिसाइल कॉर्वेट करमुक ने यहाँ पे अभ्यास में भाग लिया है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
15वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे जो हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में, रूस की अध्यक्षता में, या सऊदी अरब की अध्यक्षता में, या चीन की। तो जो हाल ही में 15वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है सऊदी अरब की अध्यक्षता में। यहाँ पे अपन इसकी डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, और यहाँ पे जो सऊदी अरब के जो सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और यहाँ पे इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को यहाँ पे रियलाइजिंग दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ दी 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय के तहत यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को जो रियलाइजिंग दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ दी 21st सेंचुरी फॉर ऑल विषय के यहाँ पे तहत यहाँ पे आयोजित किया गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाल ही में पीएम मोदी ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, हरियाणा, या बिहार में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना कौन सा है? तो हाल ही में जो पीएम मोदी ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के जो सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की यहाँ पे आधारशिला रखी है। और यहाँ पे परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी कुल अनुमानित लागत है 5,555.38 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे 5,555.38 करोड़ रुपए की परियोजना की यहाँ कुल अनुमानित लागत है। और यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में LIC ने लॉन्च की अपनी पहली डिजिटल ऐप किस नाम से लॉन्च की है? तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में जो LIC ने लॉन्च की अपनी पहली डिजिटल ऐप किस नाम से लॉन्च की है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जिंदगी, अमृत, आनंदा, या खुशी। तो यहाँ पे हाल ही में जो LIC ने लॉन्च की अपनी पहली डिजिटल ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है आनंदा। तो यहाँ पे सी अपना राइट ऑप्शन है। यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में जो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो किसके लिए यह डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो उसके जो एजेंटों के लिए यह डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। और इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आनंदा। तो यहाँ पे जिसका पूरा मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे पूरा नाम क्या है आनंदा का? तो आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस, जो न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो क्या है इसका आनंदा का पूरा नाम? जो आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे जो डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या सहयोगियों की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से यहाँ पे जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए यहाँ पे ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है। तो यहाँ पे ये पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए यहाँ पे ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है दोस्तों ये। यहाँ पे अगर भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें, तो यहाँ पे जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और LIC के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। और यहाँ पे LIC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में जो भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, या मेघालय में। तो यहाँ पे हाल ही में जो भारत का मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है?
तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य में, यानी अपना बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। यहाँ पे अपन इसकी डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को यहाँ पे लोगों को समर्पित कर दिया गया है, और इस गार्डन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के जो नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला है। तो कितने हेक्टेयर में फैला है? तो 10 हेक्टेयर में यह फैला है। और यहाँ पे जो मॉस गार्डन जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा था, तो इसका उद्घाटन यहाँ पे वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी जो राजेंद्र सिंह जो प्रसिद्ध जल संरक्षक कार्यकर्ता ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पे जो राज्य के वन विभाग ने मॉस प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजना को यहाँ पे मंजूरी दी है। यहाँ पे जो राज्य के जो वन विभाग ने जो मॉस प्रजातियों का यहाँ पे अध्ययन करने के लिए यहाँ पे अनुसंधान परियोजना की यहाँ पे मंजूरी दी थी। और यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य यहाँ पे उत्तराखंड की राज्यपाल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।